राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद हम 6 दिन बाद श्री कृष्ण जी की छठी का पूजन करते हैं, जो कि 12 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन हम श्री कृष्ण जी की छठी का पूजन करते हैं। इस दिन हम श्री कृष्ण जी को एक विशेष स्नान कराते हैं। जैसे अपने घर में जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, उसके 6 दिन बाद हम पूजा करते हैं, इसी तरह से श्री कृष्ण जी की भी छठी का पूजन किया जाता है। इस दिन का विशेष स्नान होता है, जो कि इस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लड्डू गोपाल जी को मालिश करनी है। तो देसी घी ले सकते हैं आप, जैतून का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है और मैं इसी से ही कृष्णा जी की मालिश कर रही हूँ। और मालिश करने के बाद हम इनको एक कच्चे दूध में, गाय के कच्चे दूध में इनका विशेष स्नान कराया जाता है। उसकी विधि क्या है, आप एक बर्तन में गाय का दूध ले लेंगे और इस दूध में आप श्री कृष्ण जी को 3 बार, इतना दूध लेना है जिसमें श्री कृष्ण जी डुबकी लगा सकें। हम 3 बार इनकी डुबकी लगाएंगे। 3 बार डुबकी लगाने के बाद हम इनको साफ स्वच्छ जल से, गंगा जल से स्नान कराएंगे। इसके लिए मैंने एक थाली ले ली है और इस दूध को हमें वेस्ट नहीं करना है। अपने घर में बच्चों को पिला सकते हैं, खीर बना सकते हैं। इसके लिए हमने एक थाली ले ली है, इसमें हमने एक स्वास्थ्य बना दिया है और फूल पत्ती से हमने इसको सजा दिया है। सजाने के बाद हम इसमें कृष्णा जी को बैठा देंगे और फिर उनको पवित्र जल से, साफ सुथरे जल से स्नान कराएंगे। कृष्णा जी को बिठाकर अब हम इस पर गंगा जल से इसको स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को साफ सुंदर स्वच्छ नए कपड़े पहनाएंगे। इस दिन हम पहले साफ कपड़े से हम इनको पोंछ लेंगे और फिर हम इनको सुंदर पीले रंग के वस्त्र पहनाएंगे, क्योंकि छठी वाले दिन जैसे हम अपने बच्चों के लिए नए वस्त्र लेकर आते हैं, ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को भी सुंदर वस्त्र पहनाकर इनका पूजन करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट विधि होती है काजल निकालने की। अब हम एक देसी घी लेंगे, उसमें चम्मच से जलाकर उसमें हम चम्मच से क्या करेंगे, काजल बनाएंगे और वो काजल हम कृष्णा जी की आंखों पर लगाएंगे, और जिससे हमारे कान्हा को नज़र ना लगे, हमारे लड्डू गोपाल को नज़र ना लगे। कोई कोई इनके कान के पीछे, पैरों के तलवे पर भी हम काला तिलक लगा सकते हैं, जिससे हमारे कृष्णा जी को कोई भी नज़र किसी की ना लगे। और उस दिन विशेष ध्यान रखना है आपको, अपने लड्डू गोपाल जी को के दर्शन किसी बाहर वाले को नहीं कराने हैं। फिर हम फूलों से सजाएंगे और भोग लगाएंगे। भोग के लिए इनका स्पेशल जो विशेष भोग है वो कढ़ी चावल का लगता है। हम फल चढ़ाएंगे, ड्राई फ्रूट्स चढ़ाएंगे और हम दूध दूध रखेंगे। दूध रखने के बाद इन पर हम तुलसी दल रखेंगे, क्योंकि तुलसी दल के बिना कृष्ण जी का भोग अधूरा होता है। तुलसी दल रखने के बाद हम इनको सब चीज़ें अर्पण करेंगे, कहेंगे आइए प्रभु अपना भोग स्वीकार कीजिए। उसके बाद हम श्री कृष्ण जी को लड्डू का भोग लगाएंगे, लड्डू गोपाल को लड्डू का भोग लगाएंगे, धूप और दीप जलाएंगे और फिर इनकी आरती करेंगे। और नमक और राई से हम इनकी नज़र उतारेंगे, जिससे किसी की इनको नज़र ना लग जाए। छठी वाले दिन वैसे कच्चा भोजन बनता है, उस दिन कढ़ी चावल का विशेष महत्व है, क्योंकि उसी हर बच्चों के घर पे जिसके यहाँ छठी पूजन होता है वो सब कढ़ी चावल ही बनाकर पूजा करते हैं। कहीं कहीं पालने का पाया भी पूजा जाता है, कहीं कहीं पर सब अपने हिसाब से सुबह या शाम जैसे भी जिसके यहाँ पूजन किया जाता है, उसी तरह से आप श्री कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी की छठी भी उसी प्रकार से मनाएंगे। पूजा की विधि पूरी हो जाने के बाद आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है। उस दिन भूल कर भी ये काम ना भूलें, अपने कान्हा को झूला अवश्य झुलाएं, क्योंकि 6 दिन की कृष्णा हो चुके हैं, तो आप उनको झूले पर बैठाकर झूला झुलाएं और उनकी नज़र उतारें। और पूरी रात आप कीर्तन कर सकते हैं। शाम को कीर्तन भजन कीजिए, आरती गाइए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपने छठी का उत्सव कैसे बनाया है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। राधे राधे।